मध्य प्रदेश में सरकार बनने के 2 साल बाद भी जिले की कार्यकारिणी है कि बन ही नहीं पा रही। बीजेपी ने पूरे 417 दिन के बाद अपनी कार्यकारिणी घोषित की, लेकिन 20 मिनट में ही भोपाल जिले की कार्यकारिणी ही लिस्ट डिलीट कर दी सोशल मीडिया में डालने के बाद। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा और 2 दिन के बाद खुद उसी नक्शे कदम पर चली, लेकिन 2 कदम आगे कांग्रेस ने 4 जिलों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया। अब इसके पीछे पर्दे की क्या कहानी है, उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है और यहाँ की राजनीति भी खूब गजब है। विधानसभा चुनाव हुए 2 साल बीत गए। अब 2028 के चुनावों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस की कार्यकारिणी है कि बन ही नहीं पा रही है। बीजेपी ने जिलाध्यक्ष घोषित करने के 417 दिन बाद कार्यकारिणी की घोषणा की, लेकिन कुछ ही मिनट में भोपाल जिले की लिस्ट हटा दी गई। इसके बाद कांग्रेस ने भी 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी। 14 जनवरी 2025 को बीजेपी ने भोपाल जिले का जिलाध्यक्ष रविंद्र यति को बनाया था। पूरे 417 दिनों के बाद 37 लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। लिस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बधाई दी। बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो रविंद्र यति को शुभ मुहूर्त का एहसास हुआ, लिहाजा लिस्ट को हटा दिया गया। बीजेपी की भोपाल जिला की कार्यकारिणी घोषित हुई उसको सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर पोस्ट भी किया गया, लेकिन कुछ देर के बाद उसको डिलीट कर दिया है कि शिवरात्रि के अवसर पर करें, यह अवसर ठीक नहीं है। हाँ। शुभ अवसर पर करें जी। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी काम होता है, कोई भी सूची जारी होती है, बहुत मंथन के बाद होती है, विचार विमर्श के बाद होती है, कई प्लेटफॉर्म पर उसकी जांच पड़ताल होती है, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि सर पहले पोस्ट किया गया फिर उसको डिलीट कर? किसने कहा चूक हुई कार्यकारिणी में? अरे हुई होगी तभी तो डिलीट हुई है। आप अंदाज पे बोलो। रविंद्र यति ने शुभ मुहूर्त का हवाला दिया, हालांकि असल वजह थी लिस्ट में कुछ नाम। दरअसल लिस्ट में सचिन दास बब्बा का नाम भी है, वही बब्बा जिन्होंने 2013 में बीजेपी के ही प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था और यही प्रदेश कार्यालय में तोड़फोड़ भी कर चुके हैं। इनके अलावा 5 पार्षदों को भी इसी सूची में जगह दी गई है। ऐसे में सियासी उबाल तो आना ही था। तरह जिला कार्यकारिणी अभी सत्ता में मदहोश है। अभी इन्हें संगठन से कोई मतलब नहीं है, कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सत्ता बची रहे उससे मतलब है। सार्वजनिक इनके झगड़े हैं, अगर इनके झगड़े बाहर आए तो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने भी यही किया। 30 जनवरी को कांग्रेस ने अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, लेकिन 14 दिनों बाद इस बात का एहसास हुआ कि लिस्ट में कोई तो दिक्कत है। एहसास हुआ तो AICC ने निर्देश दिए। देखिए, उन लोगों को रखने के लिए कहा है जो सक्रिय रहकर काम करे, जिनकी पॉलिटिकल विल हो पॉलिटिक्स करने की, और कमेटी छोटी हो। बहुत ज़्यादा लोगों को रखकर एक ये लोगों को संतुष्ट करने का फोरम नहीं है, बल्कि काम करने का फोरम है। यही वजह है कि कार्यकारिणी भंग कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस जल्द ही 4 जिलों में जिला कार्यकारिणी बनाने का प्रोसेस शुरू करेगी, लेकिन लिस्ट बनाना फिर उसे भंग करना संगठन की एक बड़ी चूक है, लिहाजा इस पर सियासी पारा भी हाई हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन अब मजाक और तमाशा का विषय बन गया है। एक तरफ कमलनाथ द्वारा 200 महामंत्री, 100 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं और जीतू पटवारी ने पार्टी संविधान का हवाला देकर उस कमेटी को भंग कर दिया, और अब जब नई कमेटी बनेगी तो वो भी फिर से भंग हो जाएगी। कांग्रेस संगठन में पूरी तरह दिशाहीन होकर काम चल रहा है। कुल मिलाकर कार्यकारिणी पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। खुद की पार्टी से क्या चूक हुई ये कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बखूबी जारी है। अब देखना होगा कि विवाद कम थमेगा, और सियासत से परे बड़ा सवाल ये भी है कि कार्यकारिणी कब आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गोविंद जी, शुभ मुहूर्त का सहारा लेकर के और ये लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उसको सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। अब इसकी क्या गारंटी है कि जो शुभ मुहूर्त पे लिस्ट आएगी उसमें वही नाम होंगे जो अशुभ मुहूर्त में आए थे? मुझे संभव नहीं लगता कि वही नाम होंगे जो नाम अशुभ मुहूर्त में आए थे। संचल आपने बताया, शुभ मुहूर्त का जो सहारा लिया गया है, जिसे बहाने के तौर पे आगे बढ़ाया गया है, मैं खुद साक्षी हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं भी एक विधायक जी के साथ बैठा हुआ था उस दिन जिस दिन लिस्ट जारी हुई थी। तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट की वजह से जितनी गालियां या जितनी डांट भोपाल के अध्यक्ष रविंद्र यति ने खाई हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी ज़िले के अध्यक्ष ने इतना कुछ मीन्स शीशा लेदर जिसकी हुई हो, क्योंकि मैं खुद इसका साक्षी हूं, कोई माने ना माने। क्योंकि देखिए, जिस तरह से हर ज़िले की या तमाम ज़िलों की जो कार्यकारिणियाँ घोषित की जा रही थी,
उतना आसान भोपाल के लिए नहीं है। यहाँ बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, तो आप कहें कि शुभ मुहूर्त नहीं था। अरे आप एक भोपाल ज़िले की लिस्ट जारी कर रहे हैं पदाधिकारियों की, संगठन की, और आप उस लिस्ट को तुरंत वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं वो अशुभ मुहूर्त में हो गई थी, इसलिए अब शुभ मुहूर्त में निकालेंगे। तो ये सब समझते हैं, कोई बचकाना नहीं है। एक आम नागरिक भी होगा, वो भी इन चीज़ों को समझेगा कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा होगा। बीजेपी ने जिस तरह का जो अभी खिलवाड़ किया है लिस्ट के साथ में, तो उसमें हमला करने की जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में थी, लेकिन कांग्रेस ने भी वही चीज़ की। वही गलती कांग्रेस ने भी कर दी। हम में सब कांग्रेस ने पहले तो मजे लिए कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई और सोशल मीडिया से गायब हो गई, और फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद ही देखिए आप 4 जिलों की कार्यकारिणी पूरी भंग करनी पड़ी। क्या जीतू पटवारी का चल नहीं रहा है, या नेताओं में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, या जो पुराने रिकॉर्ड रहे हैं जो भी संगठन में, तो ये संगठन सृजन अभियान क्या फ्लॉप साबित होने वाला है कांग्रेस का? देखिए, नई बिसातें मध्य प्रदेश में बिछ रही हैं, चाहे तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। पहले पुराने नेता हुआ करते थे, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर बाबूलाल गौर हो या इधर कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, तो इनकी विसातें बिछे बहुत लंबा वक्त बीत चुका था। अब नई राजनीतिक विसात जो बिछाई जा रही है, नई लीडरशिप जो पैदा हो रही है, तो ये सब चीज़ें लाजमी हैं, प्रेसिडेंटेड हैं कि इस तरह की चीज़ें होंगी। इन पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नई बिसात जब बिछती है तो गलतियां होती हैं, भूल सुधार भी होते हैं, बट इन सब चीज़ों से जितना बचा जाए उतना बेहतर है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी कोई निर्णय लें तो ठोक बजा कर लेना चाहिए, आपकी सीनियर लीडरशिप के साथ कंसल्ट करके और नई लीडरशिप के पूरे कंसेंट के साथ पूरी चीज़ें जांच परख करी कोई फैसला ले तो ज़्यादा अच्छा होगा इन पार्टियों के लिए। लेकिन ये संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी का, जिसका कि खूब गाल बजाया गया, खूब हल्ला हुआ, खूब माहौल बनाया गया, राहुल गांधी ने दिल्ली जिला अध्यक्षों को बुलाया, इसके बाद पचमढ़ी आए, उनको ट्रेनिंग दी, लिस्ट आएगी, नई पौध लगेगी कांग्रेस में, इस तरीके की बातें हुई, वो सब क्या है? वो सब सिगुफा साबित हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो जीतू पटवारी जो हैं, उन्हें जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उस वक्त बनाया गया था जब लगभग उनका सब कुछ छिन चुका था, वो विधायक का चुनाव हार चुके थे। ऐसे में कई बार एक कहावत है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हार कर जीतना ही नहीं है बल्कि पार्टी को जिताना भी है, आगे भी ले जाना है, और पार्टी से भी लड़ना है, पार्टी के भीतर नेताओं से भी लड़ना है। जी, बड़ी समस्या होती है जब आदमी अपने भीतर वालों से लड़ता है पहले। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आप इस डर से घोड़े पे ही ना चढ़ें कि गिर जाएंगे, या इस डर से कि भटक जाएंगे, आप घर से ही ना निकले तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। और सीधी बात तो यह है गोविंद जी, मुझे लगता है कि प्रयास करना चाहिए, प्रयास में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। जीत हार तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, जनता के हाथ में, वो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं, जान लेते हैं एक्सपर्ट कमेंट क्या है। एक्सपर्ट कमेंट यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कार्यकारिणी गठित करने के बाद भंग कर दी गई या सोशल मीडिया से हटाई गई। इसके मायने यह हैं कि आपसी सामंजस्य न बैठ पाने की वजह से लिस्ट जारी होने के बाद असंतोष सामने आया, और किसी ने शुभ मुहूर्त का तो किसी ने सदस्यों की संख्या की आड़ लेकर के कार्यकारिणी को भंग कर दिया।